राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर आ गई हूँ शेयर करने एक सत्य लीला हमारे ठाकुर जी की, हमारे श्री कृष्ण जी की। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की लीला। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था जयमल। जयमल राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। पर राजा तो वो थे ही, उसके साथ साथ वह हमारे ठाकुर जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनकी बहुत सेवा करते थे, पूजा करते थे, दिन रात उनका नाम जप करते थे मन ही मन। पर जब भी वह उनकी सेवा में बैठते, उनकी पूजा करने बैठते, कोई ना कोई राज्य का काम आ जाता, कोई ना कोई सैनिक कोई सूचना लेकर आ जाता उनके पास, जिससे उनकी पूजा में, ठाकुर जी के श्रृंगार में, उनके भजन में, उनके कीर्तन में कई बार विघ्न पड़ता था। तो यह सब राजा को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार जो राजा जयमल थे, उन्होंने एक तरकीब सोची और उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि मुझे 10 घड़ी यानी लगभग 4 घंटे कोई भी, जब मैं पूजा करूं, ठाकुर जी का ध्यान करूं, ठाकुर जी के भजन करूं, मैं जिस कक्ष में मंदिर था उस कक्ष में रहूं, तो कोई मुझे मंदिर में किसी भी तरह का विघ्न ना पहुंचाए, कोई भी सूचना ना दे, चाहे महल में आग ही क्यों ना लग जाए, चाहे किसी के प्राण ही क्यों ना चले जाएं। पर जिस दौरान मैं ठाकुर जी की पूजा में रहूं, सेवा में रहूं, उस दौरान कोई मेरे पास नहीं आएगा। अगर कोई मेरे पास आता है तो वह अपनी जान खुद गंवाने का खुद ही दोषी होगा, क्योंकि जो भी मेरे पास सूचना लेके आएगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसकी गर्दन अलग कर दूंगा धड़ से और उसे दंड दिया जाएगा। तो यह सूचना गुप्त थी, किसी और राज्य को नहीं थी। तो अब तो महाराज 4 घंटे रोज मंदिर में रहते और ठाकुर जी का भजन करते, कीर्तन करते, ठाकुर जी के सामने नृत्य करते, उनका श्रृंगार करते, और 4 घंटे बाद आप जब बाहर आते तो राज्य का काम करते, जो भी काम उन्हें करना होता। एक बार की बात है फ्रेंड्स कि ये जो गुप्त सूचना थी कि 4 घंटे महाराज मंदिर में रहते हैं और किसी तरह का कोई विघ्न, कोई सूचना उनके पास नहीं पहुंच सकती है, मृत्यु दंड दिया जाएगा जो भी सूचना लेकर जाएगा। यह खबर जो उनके शत्रु राजा थे, शत्रु पक्ष के राजा जो राज्य था, वहाँ यह खबर पहुँच गई। और यह खबर मिलते ही जो शत्रु पक्ष के राजा थे, वह तो बहुत ही प्रसन्न हो गए कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि 4 घंटे तक राजा कोई खबर ही नहीं सुनते हैं। 4 घंटे में तो क्या से क्या हो जाएगा, 4 घंटे में तो हम पूरा महल अपने कब्जे में ले लेंगे और सभी को मार भी डालेंगे। ऐसा सोचकर जो राजा थे, दूसरे राज्य के जो शत्रु था, उसने आक्रमण कर दिया राजा जयमल के राज्य पर। फिर क्या था, सभी सैनिक घबरा गए और उन्होंने यह सूचना राजमाता को दी कि माता, जो राजमाता थी, राजा जी की जो माँ थी राजमाता, उनसे कहा कि पूरे राज्य को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है, अब क्या होगा, हमें आज्ञा दीजिए। मगर राजमाता आज्ञा नहीं दे सकती थी, क्योंकि राजा के कहने पर ही युद्ध लड़ा जा सकता था। पर राजा के पास सूचना कौन लेकर जाए, जो भी जाएगा उसे राजा मार देंगे, मृत्यु दंड देंगे। सभी को अपने प्राण प्यारे थे। ऐसे में राजमाता ने कहा कि मैं जाऊंगी यह खबर लेकर, यह सूचना लेकर। अगर राजा मारेंगे तो मुझे ही मारेंगे, मेरे प्राण जाएंगे मेरे राज्य के लिए। ऐसा सोचकर जो राजमाता थी, वह अपने पुत्र के पास गई, राजा के जयमल के पास गई और कहा, बेटा, जो शत्रु राज्य है
उसके सैनिकों ने, उनके राजा ने चारों तरफ से हमारे महल को घेर लिया है और कभी भी हमारे महल पे कब्जा कर सकते हैं। तुम आक्रमण के लिए आज्ञा दे दो। तो सैनिक उन पर हमला कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, लड़ाई शुरू हो सकती है। तुम्हारे आज्ञा के बिना लड़ाई शुरू नहीं हो सकती। तो राजा ने कहा, माता, आप मेरी माता हैं, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ता हूँ, आप वापस चली जाइए और मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ। इस दौरान मैं युद्ध की कोई आज्ञा नहीं दे सकता, खून खराबे का कोई मैं निश्चय नहीं कर सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो आप कृपया करके चली जाइए। जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, जिनका श्रृंगार कर रहा हूँ, वो इतना सामर्थ्य रखते हैं, इतना दम रखते हैं कि वे सब संभाल लेंगे। तो आप वापस चली जाए। राजमाता वापस आ गई। तो सैनिकों ने पूछा, क्या हुआ? तो राजमाता ने कहा कि राजा ने कोई आज्ञा नहीं दी है। अब तो सैनिक बस मन ही मन तिलमिला रहे थे कि कब राजा बाहर आएंगे, कब आज्ञा देंगे। 4 घंटे होने पर राजा बाहर आए। आते ही उन्होंने युद्ध की पोशाक पहनी और कहा, मेरा घोड़ा लाओ युद्ध के लिए। जब घोड़े के पास राजा पहुँचे तो जैसे ही घोड़े को हाथ लगाया तो जैसे करंट लगा हो, एकदम करंट का झटका सा लगा राजा को और बिजली सी कौंधी उनके शरीर में। तो राजा ने कहा, पहले कभी मेरे घोड़े को छूकर मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसा कि आज हुआ है। और घोड़ा पसीने से लथपथ था, जैसे कि युद्ध करके आया हो कहीं से। तो राजा ने जब बाहर जाकर देखा, राज्य के बाहर, तो जो शत्रु पक्ष के सैनिक थे, राजा था, वह सभी मूर्छित पड़े थे, अचेत पड़े थे। बस बीच बीच में जो राजा थे उन्हें होश आ रहा था। तो राजा ने उनके मुख पर पानी छिड़का और उन्हें होश दिलाया। तो राजा से पूछा कि तुम तो युद्ध करने आए थे ना, आक्रमण करने आए थे ना, तुम सभी ऐसे मूर्छित क्यों पड़े हो? हमारे यहाँ से तो किसी ने युद्ध भी नहीं लड़ा। तो शत्रु पक्ष के राजा ने कहा, आपकी ओर से सिर्फ एक ही वीर आया था, शूरवीर, जिसने युद्ध भी नहीं लड़ा, सिर्फ हमारी ओर देखा और उनके देखते ही हम सभी मूर्छित हो गए। वो बहुत ही सांवले सलोने थे, बहुत ही सुंदर। तुम कृपा करके राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले, शत्रु पक्ष के राजा, तुम कृपा करके मुझे उस सैनिक का एक बार और दर्शन करा दो। मैं और तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारे राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूँगा। तो अब तो राजा समझ गए कि ये सब काम श्री कृष्ण जी का है, ठाकुर जी का है, जिनकी सेवा में वह थे। तो और वो सोच रहे थे कि इतनी कृपा उन्होंने शत्रु पक्ष पे की, तो मुझ पर भी करते तो मुझे भी दर्शन हो जाते। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया जी। जो भी उनकी मन से सेवा करता है, मन से भक्ति करता है, वह सभी काम उनके आगे से आगे सफल करते हैं और उनके हमेशा साथ रहते हैं, उनकी हर मुसीबत में साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ठाकुर जी की लीला? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में फ्रेंड्स एक नई लीला के साथ, एक नई कथा के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।